अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नॉलेज टीवी के टीवी। आज बात करेंगे उर्दान, इराक और फिर तुर्की 3 दिन से मुस्लिम ममालिक में घूमने वाले अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के बाद क्यों नहीं सुनने जा रहे। तो करंट अफेयर के वाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टे ट्यून्ड टू एंड ऑफ द वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर करंट अफेयर्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन 3 रोज़ से मशरक़ी वास्ता के दौरे पर है। इनकी कोशिश है कि गाज़ा इसराइल जंग की तनाज़र में पैदा होने वाले हालात को संभाला जाए जो किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकती है। जुम्मा को इसराइल और उर्दन जाने के बाद वो मगरबी किनारे, इराक और फिर इतवार के रोज़ तुर्की पहुँचे। वो जहाँ भी गए वहाँ इन्हीं की तरफ के चैलेंजेस और नाउमीदी का सामना करना पड़ा। ब्लिंकन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो दरमियानी रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे, लेकिन फिलहाल कोई इस पर चलने को तैयार नहीं। जुम्मा के रोज़ ब्लिंकन ने इसराइली रहनुमा को गाज़ा तक इंसानी इमदाद पहुँचाने और यरगमालियों की रिहाई की राह हमवार करने के लिए आरिज़ी जंगबंदी पर कायल करने की कोशिश, लेकिन इसराइल वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी तौर पर इनकार कर दिया। अगले दिन ब्लिंकन ने इसराइल के पड़ोस अरब ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकात की, जहां हर कोई पूरी जंगबंदी चाहता है। उर्दन की वज़ीर ख़ारिजा ऐमन सफ़ा ने कहा था कि इसराइल जंग जराइम का मर्तकब हो रहा है। इसके सब के दरमियान जब अमेरिका में सदर जो बाइडन से पूछा गया कि क्या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कोई पेशरफ्त हुई है, तो उन्होंने कहा कि इसमें अच्छी पेशरफ्त हुई है। बाइडन इंसानी बुनियादों पर जंग में तवक्कुफ की इम्कानात के बारे में उम्मीद है, लेकिन मशरक़ वास्ता में इंसाफ नहीं है। यहाँ किसी कदर तनाव है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतवार को ब्लिंकन जहाँ भी गई उन्होंने इन मुलाकातों और दौरों को इंतहाई राजदारी में रखा। वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास से मुलाकात के लिए बख्तरबंद गाड़ियों के काफ़िले में रामल्ला पहुंचे। सड़क की हिफाजत फ़लस्तीनी पैलेस गार्ड ने संभाली थी। जब वो इराक गई तो रात के अंधेरे में गई। ब्लिंकन और उनके साथ मौजूद सफारतकारों ने जब बगदाद एयरपोर्ट से अमरीकी सफरखाने के लिए हेलीकॉप्टर की परवाज़ की तो इन सब ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट पहन रखी थी। इसके बाद वो सब गाड़ियों के काफ़िले में वज़ीर-ए-आज़म शिया सौदानी से मिल गए। आज यानी पीर के रोज़ वो तुर्क हुकाम से मुलाकात कर रही है। इससे एक रोज़ कबल तुर्क सदर रजब तय्यब अर्दोगान ने इसराइल में तैनात अपने सफ़ीर को वापस बुलाकर कहा था कि इनका नेतन्याहू से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। अर्दोगान ने कहा कि हम इन्हें मटा दिया है, इन्हें बाहर फेंक दिया है। पेचीदा सूरत हाल अब यह है जैसा कि अमेरिका वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन एक तरफ आग बुझाते हैं तो दूसरी तरफ से आग की शुगलें निकल रही है। मैंने बगदाद के हवाई अड्डे पर ब्लिंकन से पूछा कि क्या सदर बाइडन की तरफ वो भी ये समझते हैं कि इसराइल को गाज़ा पर हमलों में तौक़ुफ़ के लिए आमादा कर लिया जाए, और क्या वो अरब ममालिक को ये बावर करने में कामयाब हो जाएगी कि अभी जंगबंदी मुमकिन नहीं। इसने दोनों सवालों का जवाब हाँ में दिया। अमरीकी इसराइल के साथ मुसलसल बातचीत कर रहा है ताकि गाज़ा तक इंसानी इमदाद पहुँचाई जा सके। जहाँ तक अरब ममालिक का ताल्लुक़ है, ब्लिंकन ने कहा कि जंगबंदी के बारे में मुख्तलिफ आरा है, लेकिन हर वो शख्स जिससे उन्होंने बात की इसका बात कहा है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग में इस वक्फे में यरगमालियों के रिहा गाज़ा इमदाद फराहम करने और वहाँ पहुँचने गैर मुल्की शहरों को निकालने में मदद मिलेगी। इन्होंने कहा कि हालिया दिनों में अहम पेशरफ्त हुई है, लेकिन इस मामले में कुछ पेचीदगियां है। फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि अरब ममालिक या इसराइल में से कोई ब्लिंकन की इस बात सुनेगा, क्योंकि हर किसी को अपने मुल्क के अंदर से अवामी दबाव का सामना है। जुम्मा को जब ब्लिंकन इसराइल सदर आइजैक हेरज़ोग के साथ मीडिया के सामने आया तो पीछे से इसराइल मुजाहिरीन आवाज़ें सुनने जा सकती है। ये लोग अपनी हुकूमत से हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए लोगों की रिहाई को मज़ीद कोशिशें करने का मुतालबा कर रहे हैं। दरअसल फ़लस्तीन की हामी मुजाहिरीन पूरी हद यूरोप और अमेरिका में सड़कों पर निकल आई है। अमेरिका में मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस की बाउंड्री वाल पर चढ़ने की कोशिश की। पेरिस, लंदन और बर्लिन में मुजाहिरीन, इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने एक बैनर्स उठा रखा था जिसमें ब्लिंकन को नस्लकशी में शरीक करार दिया गया था।